तो भाइयों वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, और इसकी डिफेक्ट से क्या क्या हो सकता है वो भी आप देख लो। आज मैं एक नया चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ, 4 लीटर वाटर पर डे फॉर नेक्स्ट 7 मंथ। मैं अगले 7 महीने के लिए हर दिन 4 लीटर पानी पीने वाला हूँ, और इसकी रिजल्ट क्या होती है और क्या मैं इस चैलेंज को कंटिन्यूड रख पाता हूँ कि नहीं, ये आपको पता चलने वाला है। तो अभी मैं आपको पूरी की पूरी प्लान शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप मेरे साथ साथ वाटर पीने को अपनी लाइफस्टाइल बना सकते हो और आप भी इस चैलेंज को कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि हम लोग किस माइंडसेट के साथ अपने वाटर को ड्रिंक करने वाले हैं हर दिन, ताकि हम लोग को बेस्ट रिजल्ट मिल सके और हम लोग एक भी दिन स्किप ना करें। हर बार तुम्हें वाटर पीते वक्त ये सोचना है कि तुम और ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो, और तुम्हें सोचना है कि मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। तुम पीते जाओ पानी और सोचो कि मैं और स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, फिर पियो, मैं और ज़्यादा पावरफुल बन रहा हूँ। तुम्हें सोचना है कि कोई भी इलनेस मुझे इफेक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि मैं हर दिन 4 लीटर पानी पी रहा हूँ। ये माइंडसेट लेके अगर तुम हर दिन पानी पीते हो तो फिर तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। तो अभी आप लोग प्लान समझ लो कि हम लोग करने क्या वाले हैं और हमारी ऑब्स्टेकल क्या होने वाली है, ताकि आप लोग चीज़ों को सीख पाओ और आप लोग खुद से भी किसी भी ऑब्स्टेकल का सॉल्यूशन कर पाओ। तो हम लोग अपने जीवन में स्पेशली 3 जगह पर सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम हमारा इन्हीं 3 चीज़ में जाता है। और आप लोग का भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं 3 में से जा सकता है चीज़ करने में। या तो तुम कॉलेज स्कूल में हो, वहाँ पर तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम वर्क कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, वहाँ पर तुम्हारा टाइम जा रहा है, या तो तुम अपने घर पर हो और यहाँ पर भी तुम वर्क कर रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो घर पर रह के, तो ये तुम्हारा होम हो गया। तो कॉलेज में तुम्हारे लिए पानी पीना बहुत सिंपल है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वाटर टैंक के पास जाओ, तुम्हारे कॉलेज में होगा एक नल जहाँ से पानी गिरती होगी, वहाँ पर जाओ और पानी पी के आ जाओ। अब तुम्हारा ऑब्स्टिकल कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर तुम्हें बस अपने टीचर से आस्क करना है या फिर अपने प्रोफेसर से आस्क करना है और बोलना है कि सर पानी पीने जा सकता हूँ। पोलाइट वे में पूछो, सर तुम्हें जाने दे देंगे। कोई भी बड़ी वाली चीज़ नहीं करना भाई, बस आराम से पूछो सर पानी पीने जाओ 1 लीटर वाली बोतल लेके और पानी पी के आ जाओ। या फिर अगर तुम्हारी इंटेंस सिचुएशन है, तुम इल हो या फिर तुम किसी वजह से जा नहीं सकते हो, तुम्हारे पास बोतल नहीं है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर एक फ्रेंड होना चाहिए या फिर फ्रेंड की बोतल होनी चाहिए जिससे तुम लोग पानी पी सको। तो कॉलेज और स्कूल में पानी पीना कोई हार्ड बात नहीं है भाई, यहाँ पर तुम कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हो। तुम्हें बस आराम से 2 लेक्चर के बाद 1 लीटर वाली बोतल लेके जानी है और पी लेना है पानी। अब बात आती है वर्क कर रहे हो अगर तुम, या फिर तुम अगर जॉब कर रहे हो, तो जॉब में बेसिकली हम लोग रहते हैं बिजी। अगर तुम मैनेजर होगे तो तुम लोगों को मैनेज करने में बिजी होगे, अगर तुम लेक्चर करते हो तो तुम लेक्चर में बिजी हो सकते हो, अगर प्रोग्रामिंग करते हो, कंप्यूटर पे काम करते हो, तो वहाँ पर बिजी हो सकते हो। तो जॉब या फिर वर्क में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, टेकिंग मोर ब्रेक्स। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक्स लेने की कोशिश करनी है। तुम्हें हर 50 मिनट में, हर 2 घंटे में एक बार ब्रेक लेना है। या फिर किसी को बोल सकते हो तो उसे बोल दो, या फिर अगर तुम लोग कोई लेक्चर स्कूल में पढ़ाते वगैरह हो तो फिर वहाँ पर जाके आराम से साइड में जाके पानी पी के वापस आ सकते हो। किसी को कोई मतलब नहीं भाई, तुम्हारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना है, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तुम्हें खुद को बीमारियों से दूर रखना है, तो तुम्हें कोई ना कोई जुगाड़ यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तुम एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हो कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं पानी नहीं पी सकता हूँ 5 लीटर, ठीक है। तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ एक्सक्यूजेस बनानी आनी चाहिए। हर जगह पर एक्सक्यूज़ ख़राब नहीं होता भाई। एक्सक्यूज़ अगर तुम्हारे हेल्थ के लिए बन रही हो तो वो एक्सक्यूज़ अच्छा होता है। तुम कोई एक्सक्यूज़ बनाओ, बोलो सर थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, या फिर सर अभी जा रहा हूँ बाहर कुछ काम से, जाओ बाहर 1 लीटर पानी पी के आ जाओ, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब होम, अगर तुम होम पर हो यानी कि ये तुम्हारा अपना घर है, तो यहाँ पर तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ बनता ही नहीं भाई। तुम्हें लेज़ी नहीं रहना यहाँ पर, तुम्हें हर सुबह उठकर 1 लीटर पानी पीने की कोशिश करनी ही है। क्योंकि होम में क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग अगर फ्लो को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, इसी वजह से हम लोग लेज़ी बन जाते हैं। अगर तुम सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पी लोगे तो तुम्हारा फ्लो बन जाएगा, जिसकी वजह से तुम आगे कंटिन्यूड रहोगे, दिन भर पानी पीते रहोगे। तो हमारा प्लान क्या होने वाला है, देखो प्लान सुनो। पहली बात, प्लान डिफ़र करता है भाई। कॉलेज वालों के लिए क्या प्लान होने वाला है, हर 2 लेक्चर में 1 लीटर पानी पी लो, ठीक है। हर 2 लेक्चर में 1 लीटर पानी होना चाहिए, तो तुम्हारा दोपहर तक 2 से 3 लीटर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया रहेगा, और रात को 1 लीटर पी लो, तो ये तुम्हारा 4 लीटर का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर तुम वर्क कर रहे हो, तुम्हें ब्रेक्स लेने की कोशिश करनी है। अगर ब्रेक्स नहीं भी हो तो मॉर्निंग में हमेशा 1 लीटर पानी पी लो,
रात को 1 लीटर पानी पी लो और दिन में किसी भी तरह से एक्सक्यूज़ बना कर ही सही, लेकिन 2 लीटर पानी तुम्हें आफ्टरनून में लेने की कोशिश करनी है। अगर तुम घर पर हो कोई बड़ी बात नहीं भाई, घर पर तो तुम्हें सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। तुम आराम से सुबह उठकर 1 लीटर पियो, दोपहर में 1 लीटर पी लो, फिर शाम में, फिर रात को तुम 4 बोतल ही रख लो भाई। 1 2 3 4 से 5 तुम्हारे पास बोतल होनी चाहिए घर पर, और इस 5 बोतल में तुम्हारे पास पानी भरी होनी चाहिए। फ्रिज में रख दो या फिर कहीं पे भी अपने सामने रख दो, और इस 5 बोतल को ख़त्म करने का टारगेट बना लो, तो तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा होम पर। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम्हारी ऑब्स्टिकल क्या क्या आ सकती है इस चैलेंज को करते वक्त। देखो, ऑब्स्टिकल का समझना बहुत ज़रूरी है भाई, इसी को मैं कहता हूँ ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊँ तो तुम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से कर सकते हो अगर तुम्हें ऑन बोर्डिंग प्रोसेस करने आ गया, जो मैं अभी इस वाटर वाले प्रॉब्लम के साथ करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग कुछ ऑब्स्टिकल डिस्कस करने वाले हैं और उसका कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। आप लोग वाटर चैलेंज तो क्या, आप लोग किसी भी चैलेंज को लेके ये प्रोसेस फॉलो करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। देखो भाई, जैसे ही तुम अपने प्रॉब्लम्स को कहीं पे लिख देते हो ना भाई, तो वो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बहुत घट जाती है, मतलब कि वो प्रॉब्लम तुम्हें छोटी लगने लगती है बेसिकली। तो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ सकती है कि तुम फील नहीं कर रहे हो गुड, किसी दिन तुम्हें अच्छा फील नहीं हो सकता है, तो तुम क्या करोगे भाई? तुम्हारे पास ज़्यादा बोटल्स होनी चाहिए यार, सिंपल बात है। और मॉर्निंग में सारी बोटल्स को भर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर तुम वर्क कर रहे हो और तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे पास अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए जो तुम्हारे लिए पानी ला दे, और तुम किसी से हैंड ओवर कर सकते हो। मतलब अगर किसी के पास पानी है तो तुम उससे पानी मंगा सकते हो, उससे पानी ले सकते हो। तो ये हो गई नॉट फीलिंग गुड डेज में। अब बात आती है नो वाटर अवेलेबल एट होम। तो भाई सिंपल सा बात है, अगर होम में अवेलेबल नहीं है, वर्क पे अवेलेबल नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, जस्ट तुम्हें आउटसाइड जाना है और पानी लेके आ जाना है, ठीक है। 1 लीटर वाली बोतल लो और उसके बाद कहीं से भी जुगाड़ करो एक हैंडपम्प का, फाइंड करो एक हैंडपम्प कहाँ है और वहाँ से पानी निकाल के लाओ। तुम्हें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी, चाहे वाटर अवेलेबल हो या ना हो। तुम्हें यहाँ पर आउटसाइड जाना है और देखना है कि कहाँ पर मैं पानी ले सकता हूँ, किससे मैं पानी मांग सकता हूँ, क्या मैं कहीं हैंडपम्प से ले सकता हूँ पानी, क्या मैं कहीं दुकान से पानी पी सकता हूँ। तो भाई ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब अगला है वर्किंग नो टाइम टू ड्रिंक। मतलब तुम दिन भर काम कर रहे हो और तुम्हारे पास ड्रिंक करने का टाइम ही नहीं है। क्या करोगे भाई? 2 टाइम ड्रिंकिंग मेथड यूज़ करो। सुबह में 1.5 लीटर, रात को 1.5 लीटर, और दिन में किसी भी तरह से सोचो कि मैं 1 लीटर कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है ड्रिंक करने के लिए। तो 1 लीटर तुम्हें अरेंज करना है और बाकी सुबह शाम 2 टाइम ड्रिंकिंग मेथड को यूज़ करना है। ये मेथड बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है भाई। एक बार तुम इससे यूज टू हो जाते हो ना भाई, तो तुम सुबह में 1.5 लीटर आराम से पी लोगे और रात को घर जाते वक्त आराम से बैठे बैठे भी तुम पी सकते हो 1.5 लीटर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है टेंशन, मोर टॉकिंग टू पीपल। तो यहाँ पर तुम्हें मैंने पहले भी बताया कि तुम्हें एक्सक्यूज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा टेंशन को हैंडल करने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि मुझे वाटर पीनी है और तुम्हें वॉकिंग करनी है, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग टेंशन में होते हैं ना भाई, तो हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो रही होती है। तो जब हम लोग वॉक करना शुरू कर देते हैं तो हमारी टेंशन थोड़ी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग को पानी पीने का भी मन करने लगता है। तो जब भी तुम टेंशन पर हो, तुम्हारे पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तुम एक्सक्यूज़ बनाओ और बाहर वॉक करने जाओ। तुम्हें अपने आप पानी की फीलिंग आएगी और तुम उस वक्त पानी पी सकते हो, टेंशन में भी तुम पानी पी लोगे। अब अगला है आउटसाइड होल डे। देखो भाई, अगर तुम पूरे दिन आउटसाइड हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर तुम्हें तो शॉप का सहारा लेना ही होगा, या तो तुम्हें घर से ही लेके निकलना है कम से कम 3 बोतल, या फिर अगर तुम लोग किसी पर्सन को लेके जा रहे हो तो उसे बोल दो कि आप 2 बोतल ले लो और मैं 2 बोतल ले लेता हूँ और हम लोग साथ में शेयर करके पी लेंगे। तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी प्लेसेस ताकि तुम पानी का इंतज़ाम कर पाओ। तुम्हें जगह देखते रहना है कि भाई कहाँ कहाँ पर पानी मिल रहा है और मैं कहाँ से पानी का इंतज़ाम कर सकता हूँ। नो स्टोरेज ऑप्शन लेफ्ट।
अब अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरेज का ऑप्शन ही नहीं बचा तो तुम क्या करोगे भाई? तुम अपने हाथ का यूज़ करोगे भाई। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें पानी तो पीनी है। तुम्हें अपने हाथ का यूज़ करना है, या फिर तुम्हारे पास अगर एक गिलास है तो उसका यूज़ करना है। और अगर तुम कुछ कर सकते हो, मान लो तुम मोटर चला सकते हो, या फिर तुम्हारे ऑफिस में पानी का शॉर्टेज हो चुका है, तो तुम्हें ऐसी जगह पर कैंट खोजने की कोशिश करना है जहाँ पर पानी मिल सके। किसी होटल में जाके या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके तुम्हें खोजने की कोशिश करनी है भाई। फाइंड प्लेसेस यहाँ पर भी अप्लाई होता है, लेकिन अपनी हैंड और एक ग्लास का तुम यूज़ कर सकते हो। लास्ट है कैंट ड्रिंक वाटर, इंटेंस रिस्क सिचुएशन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन में हो, तुम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुके हो और तुम्हारे पास पानी पीने की ताकत ही नहीं बची, तो यहाँ पर मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, ककम्बर लो। एक ORS आता है 40 रुपये का, वो लो। एक वाटरमेलन आता है 40 रुपये का, ये ले सकते हो तुम। इन सभी चीज़ों में पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से तुम्हारी 4 लीटर पानी की दिक्कत ख़त्म हो सकती है। तुम 4 लीटर पानी ना भी पियो, अगर तुम इन सब चीज़ों को ले रहे हो, तुम अगर ORS भी ले रहे हो, तो ये तुम्हारी हाइड्रेशन को एटलीस्ट मेंटेन रख के रखेगा और हमारी चैलेंज भी डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। ठीक है, हम लोग को पूरी की पूरी प्लान लेके चलनी है भाई। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये पूरी 7 मंथ्स की बात है भाई। तो 7 मंथ्स का मैं तुम्हें पूरा बता दिया कि भाई 7 महीने में तुम्हारे ऊपर ये ऑब्स्टिकल आ सकती है और तुम ये उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। और पहले ही मैंने तुम्हें माइंडसेट बता दिया कि भाई तुम्हें पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनकर तो चलना ही है। तो इस तरीके से ऑन बोर्डिंग प्रोसेस का यूज़ करके तुम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। ये वाटर चैलेंज तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी मैंने तुम्हें सिखा दिया। तो अब इतना कुछ बताने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता है अगर आप लोग इसे फॉलो ना करो तो। जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे 100 लोग देख रहे हैं, चाहे 200 लोग देख रहे हैं, भाई तुम्हें आज ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 21 डेज़ के लिए ट्राई करके देखो कि हर दिन 4 लीटर पानी तो तुम्हें पीना ही है। अगर तुम लोग हर दिन 4 लीटर पानी पीते हो अगले 21 दिन के लिए, तो तुम्हारी हैबिट ज़रूर बिल्ड होगी। तुम्हें खुद में अच्छा फील होगा। यार मैं कोई भी बकवास बात नहीं कर रहा हूँ, पानी कितना ज़रूरी है मैं तुम्हें नहीं बता सकता भाई। तुम्हें खुद में अच्छा फील होगा, तुम्हें खुद में एनर्जेटिक फील होगा। तो जितने लोग देख रहे हैं भाई, आज तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी साल के 7 महीने बचे हैं और इसमें मैं कम से कम ये बेसिक चीज़ तो डेवलप करके ही रहूँगा कि मैं हर दिन 5 लीटर 4 लीटर पानी पीऊँगा ही। देखो मैं तुम्हें कितना ही कुछ बता लूँ कि ये कर लो वो कर लो सक्सेसफुल बन जाओ, तुम लोग नहीं होने वाले हो भाई। जब तक तुम्हारी बेसिक क्लियर नहीं है, जब तक तुम्हें पानी पीने नहीं आता, जब तक तुम्हें सही से स्लीप करने नहीं आता, जब तक तुम्हें एक्सरसाइज सही से करने नहीं आता, तो मैं तुम्हें कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड बात बता दूं, तुम्हारा सक्सेस तुम्हारे पास नहीं आने वाला भाई। सक्सेस तुमसे दूर जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तुम्हारी रूट क्लियर नहीं है। ये अगर तुम्हारा पेड़ है तो तुम्हारा रूट ही क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ और ये मैं एक प्लेलिस्ट में ऐड भी करूँगा ऐसी बेसिक बातों को ही। तो दोस्तों, लाइफ इज़ अ चेस। तुम्हारा लाइफ एक चेस बोर्ड के गेम की तरह है, ठीक है। तुम किसी भी पॉन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस छोटी वाली चीज़ को। तो तुम्हें अपना बेसिक्स क्लियर रखना पड़ेगा, तुम्हें इन बेसिक चीज़ को सीखना पड़ेगा कि मैं किन किन बेसिक चीज़ को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें जीत दिलवा देती है। अच्छी नींद लेना, वाटर ड्रिंक करना, हेल्दी फूड खाना, एक्सरसाइज करना डेली, ये सब छोटी बातें हैं, तुम्हें छोटी चीज़ें लग सकती है, लेकिन इन छोटी चीज़ों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। तो भाई आज जितने लोग देख रहे हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई, आज प्रॉमिस करो, आज ये चैलेंज लो कि मैं इस साल हर दिन 4 लीटर पानी पी के रहूँगा और इस साल मैं खुद को और स्ट्रॉन्ग बना कर रहूँगा। ये बेसिक चीज़ तुम्हें सीखनी पड़ेगी। लाइफ को तुम ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। ये पूरी की पूरी चेस बोर्ड है जहाँ पर तुम मिस्टेक भी नहीं कर सकते हो, तुम रिस्क नहीं ले सकते हो भाई, क्योंकि तुम्हारा ये चेस एक ही बार चलने वाला है। तो तुम्हें एक एक पॉन को सही तरीके से रखना पड़ेगा। छोटी बातों को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। बाकी भगवान आप सभी को एक प्योर हार्ट दे और प्योर माइंड दे। आप सभी ग्रो करो ज़िंदगी में और टेंशन नहीं लेना भाई, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है ज़िंदगी में। जो भी पेन आए उसे एंजॉय करो। जैसे भी तुम्हारे दर्द आने वाली है ज़िंदगी में, अगर लिखी है तो वो आनी है, और नहीं लिखी है तो भाई तो तुम आराम से जीने वाले हो। तो कोई तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं इस चैलेंज को आप सभी के साथ अपडेट करता रहूँगा
और आप लोग भी इस चैलेंज को लें, कमेंट करें कि आई एम टेकिंग दिस चैलेंज। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है, आपको पानी पीने में दिक्कत आ रहा है, आपके पास बोतल नहीं है, आप सभी चीज़ें बताएं भाई, कमेंट में बताएं। हमारी कम्युनिटी, हमारी पिंप गेट की कम्युनिटी आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है भाई। हम लोग मैन ऑफ गॉड हैं जो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। हम लोग सभी साथ मिलकर इस वर्ल्ड को कॉन्कर करने वाले हैं और इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने वाले हैं। तो अपने हथियार को तैयार कर लो, आज से ये चैलेंज स्टार्ट होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।